आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ दीप जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये प्रकाश है हिंदी का, ये प्रकाश है एक देश की भाषा का। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से आज दीप प्रज्वलन करके हिंदी की भाषा में भी पढ़ाई हो सकती है। इस अभियान की शुरुआत हुई है। कल देश के यशस्वी मुख्यमंत्री अमित शाह जी चिकित्सा शिक्षा की पंडित जी नीचे हो जाओ जल्दी। नीचे जब टाइट कर लिया। नहीं मैं सब देखा, तुम नहीं दिखे, टाइट कर लिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो MBBS की पढ़ाई हिंदी में कल से पुस्तक का विमोचन के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पे आज यहाँ उपस्थित हुए, एक बार चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आज के इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुमित जी, पूर्व मेयर और वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता बहन सीमा जी, बहन माया जी, सभी साथी पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश कल एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी काम अनेकों किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर उन्होंने किया तो देश के मानस को बदलने का काम किया। पुरानी सोच बदल दी, ये विचार बदल दिया कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने संकल्प लिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश ने उनके संकल्प को सिद्धि में बदलने का प्रण किया। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब प्रारंभ में मैंने वल्लभ भवन में एक बैठक में कहा कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, किताबें तैयार करना है, तो कई ने दबी जबान से कहा इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ये तो अंग्रेजी में ही हो सकती है।
लेकिन जब चाह होती वहां राह को निकलनी पड़ती। संकल्प प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, सेल बना, डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ तक सब जुड़े और जो असंभव था उसको संभव करके दिखा दिया। हिंदी में पुस्तकें तैयार हैं अब मेडिकल की पढ़ाई। कई लोग अभी भी भौचक्के हैं, कैसे हो गया, कैसे हो गया। मुट्ठी भर लोगों ने यह मानसिकता बना रखी, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं जानता हूं लाखों लाख विद्यार्थी प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण कुंठित हो जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जिनने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन अंग्रेजी ने मार दिया और पढ़ाई छोड़ के निकल गए। आत्महत्या तक कई बच्चे पहुंच गए। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है और दुनिया के अनेकों देशों में, चीन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ काले अंग्रेजों ने मानसिकता बना दी, नहीं हो सकता, अंग्रेजी तो अनिवार्य है। बड़े पदों पर केवल चंद परिवार पहुंचे। धन्नू, पन्ना, कल्ला, मन्नू, इनके बच्चों का क्या होगा। ये क्रांति है, क्रांति। अब गरीब के, निम्न मध्यम वर्ग के, किसान के बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ सकेंगे, क्योंकि हिंदी में किताबें उपलब्ध रही। एक सामाजिक क्रांति, एक बड़ी उपलब्धि है। अब रास्ता खुल गया है। और प्रसन्नता की बात है कि कल पधार रहे माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री और राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनके हाथों ही हिंदी की पुस्तक का विमोचन होगा और विद्यार्थियों को समर्पित कर दी जाएगी। अब कुछ लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। जो 1947 में हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। अभी जब हम भारत भवन में चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर जो दवाई का पर्चा लिखता है उसको मरीज जानते नहीं लिखा क्या है। अभी पर्चा हिंदी में क्यों नहीं लिखा जा सकता। मैंने कहा RX की जगह लिखो श्री हरि और दवाई का नाम हिंदी में लिख दो क्रोसिन। दिक्कत क्या है। जिसके लिए लिख रहा वो भी तो समझे कि लिखा क्या है। और एक जो मानसिकता बन गई थी, अंग्रेजी के 4 टूटे शब्द बोल दो, इंप्रेशन जम जाएगा। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, नमस्ते। चाहे डूडू के अलावा और कुछ आता हो नहीं आता। इस मानसिकता से मुक्ति दिलाते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्रांति है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस क्रांति का कल शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर भोपाल वासियों आप सब आमंत्रित हैं। ये मत समझिए कि ये तो बच्चों का काम है, माता पिता का भी काम है, अभिभावकों का काम भी है, समाज सेवियों का काम भी है। आइए इस मानसिक जकड़न से मुक्त हो जाए कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी हिंदी में इतना सामर्थ्य है
कि बाकी भाषाओं के शब्द बचाते हुए वो हिंदी में ही सब कुछ हो सकता है, ये सिद्ध करके दुनिया को दिखाए, और ये कल होगा। और इस अवसर पर आज ये हिंदी के नाम दीप चले। कल भी सारे स्कूलों में, कॉलेजों में दीप जलाए, और हो सके तो दिवाली के पहले अपने घर में भी एक दिया हिंदी के नाम का लगाए। एक नई शुरुआत, सफलता सुनिश्चित है। अब कोई बच्चा बिना अंग्रेजी के ज्ञान के कारण कुंठित नहीं होगा, हिंदी में पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाएगा, और गांव में भी डॉक्टर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सामने से हट जाना।